इस वीडियो में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणी होती है: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। राज्य मंत्री 2 प्रकार के होते हैं: स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री का सहायक राज्य मंत्री, जो बिना स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रियों का प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री आमतौर पर मंत्रिपरिषद में सबसे वरिष्ठ मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री को मंत्रिपरिषद के दूसरे मंत्री की तुलना में अधिक शक्ति एवं सुविधा प्राप्त होती है। केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे वित्त, गृह, रक्षा, विदेश मंत्रालय एवं अन्य मंत्रालय कैबिनेट मंत्री के पास होता है। कैबिनेट मंत्री कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। कैबिनेट मंत्री कैबिनेट के प्रत्येक बैठक में भाग लेते हैं एवं नीति निर्धारण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। कैबिनेट मंत्री अपने मंत्रालय या विभाग का प्रमुख होते हैं एवं अपनी रिपोर्ट सीधे प्रधानमंत्री को सौंपता है। कैबिनेट मंत्री को एक से अधिक मंत्रालय भी दिया जा सकता है। राज्य मंत्री। राज्य मंत्री के अंतर्गत 2 तरह के मंत्री होते हैं: स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री का सहायक राज्य मंत्री, जो बिना स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री होते हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री को किसी मंत्रालय या विभाग का स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री अपने मंत्रालय या विभाग का अध्यक्ष होता है। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री अपने मंत्रालय या विभाग का काम कैबिनेट मंत्री की तरह स्वतंत्रता पूर्वक करता है, परंतु यह कैबिनेट का सदस्य नहीं होता है। इन्हें अपने मंत्रालय या विभाग से संबंधित काम के लिए कैबिनेट मंत्री की अनुमति लेना आवश्यक नहीं होता है। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री अपनी मंत्रालय या विभाग की रिपोर्ट सीधे प्रधानमंत्री को सौंपते हैं। कैबिनेट मंत्री का सहायक राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के सहायक या सहयोगी के रूप में काम करते हैं। इन्हें कैबिनेट मंत्री के मंत्रालय या विभाग का प्रभार दिया जा सकता है या मंत्रालय से संबंधित कोई विशेष काम सौंपा जा सकता है। ये कैबिनेट मंत्री के देख रेख एवं सलाह पर काम करते हैं। इन्हें अपने विभाग से संबंधित फैसला लेने के लिए उस विभाग के कैबिनेट मंत्री से अनुमति लेना पड़ता है। राज्य मंत्री सामान्यतः कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल की बैठक में भाग नहीं लेते हैं, परंतु स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री मंत्रालय से संबंधित किसी काम के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर कैबिनेट की बैठक में भाग लेते हैं। उप मंत्री कैबिनेट मंत्री की प्रशासनिक, राजनैतिक एवं संसदीय कार्यों में सहायता देने के लिए उप मंत्री बनाया जाता है। उप मंत्री को मंत्रालय या विभाग का स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता है। उप मंत्री कैबिनेट का सदस्य नहीं होते हैं एवं कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेते हैं।